जैसे ही हम पहुँचे हैं तो हमने देखा टायर फ्लैट है, तो फिर हमने वी कॉल दी कार रेंटल कंपनी। तो वही मैंने आपसे कहा ना कि ये फ्लैट हो गया था। ये आए, इन्होंने इसको नीचे किया, गाड़ी को ऊपर चढ़ाया। हमें यहाँ से राउंड लेना है और पूरा राउंड लेके वहाँ ऊपर जाना है। कुछ खाना आ ही गया, तो शाम का खाना खाएं। हम डुब्रोवनिक में हैं। अभी हम आपको लेके निकलेंगे, डुब्रोवनिक दिखाएंगे, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा खुद देखेंगे। और अभी हम अपने होममेड नाश्ते की तरफ जा रहे हैं। तो ये करते हैं, फ्रूट हमने थोड़ा सा खा लिया है, तो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। ये देखें जी, ये है ओल्ड सिटी, ठीक है, जो कोई 15-16 सेंचुरी में डेवलप हो गया था। ये ओल्ड सिटी जो है ये है इतना सा। अब ये शहर इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो ये ओल्ड सिटी है। राइट नाउ वी आर हेयर। टीवी शो हुआ था गेम्स ऑफ थ्रोन, तो वो जो टीवी शो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था और वो यहाँ पे फिल्म बंद किया गया था। तो गेम्स ऑफ थ्रोन मेनली ये ओल्ड सिटी को यूज़ करके। तो इसकी भी उसी तरह वॉल्स हैं, यू कैन वॉक ऑन द वॉल्स। तो चलते हैं, फिर यहाँ का टूर लेते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं जी, और यहाँ धड़ाधड़ रश है और सैकड़ों हज़ारों मुझे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये सिटी वॉल्स हैं और इसी तरह ये इधर से भी नज़र आ रही है। ये अबाउट 2 किलोमीटर्स हैं और हम इतना थके हुए हैं, स्पेशली मैं इतना थका हुआ हूँ 1 हफ्ते से गाड़ी चला चला के, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन वॉल्स के ऊपर वॉक करूँ या बस नीचे थोड़ा सा ओल्ड टाउन देख लूँ। कि यूरोप में जो पानी है टैप वाटर, दैट इज़ गुड। ये देखें, सब लोग यहाँ से बोतलें भर रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि 1.5 यूरो की अदरवाइज वो पानी की बोतल है, तो बहुत कम लोग वो करते हैं, सब टैप वाटर पीते हैं यहाँ पे। आप रश देख सकते हैं, और हर स्पॉट पे मैंने अभी आते हुए देखा है, जहाँ जहाँ से व्यू था वहाँ से सब जगह से यही हाल है। और आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे नज़दीक मतलब कितने ज़्यादा यानी लोग हैं, ठीक है, और पानी देखें कितना क्लियर है। ये नहीं है कि किसी ने कुछ फेंक दिया है। अब तक हमने जो 3 सिटीज़ के ये ओल्ड टाउन्स देखे हैं और उनकी वॉल्स देखी हैं, तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड हैं। ज़बरदस्त रश है, मतलब अभी एक तरह से सुबह ही है। It's 11 AM। तो वो कहते हैं कि ये सारा जो इसकी वॉल्स और सिटी वगैरह है, ये मिडिल एजेस में अराउंड 9th सेंचुरी ये सारा कुछ बनाया गया था। तो अगर हम गौर करें तो ये ऐसे लगता है कि जैसे शायद 200-300-400 साल पुराना होगा, या इसको बहुत अच्छी तरह इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये दोनों ही चीज़ें लगती हैं। आप देखें वंस अगेन वही है कि नीचे ये अब इसको देखें कैसे कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स और सीनियर शॉप, ATM मशीन। देखिए लोग सामान लेके भी निकले होते हैं इसी तरह। और बहुत सारे लोग बसेस से सफ़र करते हैं इसी तरह। यहाँ से इसी जगह से बाहर से एयरपोर्ट के लिए बसेस भी जाती हैं, तो हर तरह की सहूलत मौजूद है। ये देखें, मैंने आपको इसका बताया था ना,
ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स, ये एक टीवी शो था, तो यंग लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ये इसी तरह यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, सूनियर शॉप्स, मतलब ये तो अब यही है। तो इसके लिए इतना देखना काफ़ी है, आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। देखिए स्टनिंग है, स्टनिंग स्टनिंग इस वजह से नहीं है कि ये कोई बहुत ख़ास चीज़ बनी हुई है, दैट्स माई फीलिंग ये है कि ये स्टनिंग इस वजह से है कि ये 1000 साल बाद भी इन्होंने इसको कितनी शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ है, इस वजह से ज़बरदस्त। और जो मैं आपको बता रहा था ना, आप देखें लोगों की तादाद देखें, और इसकी जो ज़्यादा वजह थी वो वही टीवी शो था। तो हम अभी उसी ओल्ड टाउन में ही हैं। ये यहाँ पर इसका ये किनारा है। उसी तरह ये सारा ओल्ड टाउन है, मेरे राइट साइड पे, मेरे पीछे, मेरे लेफ्ट साइड पे, और सामने समंदर है। और ये सामने राइट साइड जो ये सब ओल्ड टाउन है। यहाँ पर सामने वो उसकी वो वॉल चल रही है, और ये सब देख रहे हैं आप, सारा वही है कि यहाँ से बोट राइड भी लोग कर रहे हैं। यहाँ से आप टिकट ले लें, बोट राइड कर लें, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 50 मिनट की, डिफरेंट राइड्स हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो ये चल रहा है यहाँ। देखिए, ये आप समंदर वाली साइड से दोबारा अंदर आएँ तो ये आपको सीन नज़र आता है। यहाँ पर भी कोई चर्च है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं आपसे तारुफ़ करा रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे पहले डिजिटल मैगज़ीन या ई मैगज़ीन जो ट्रैवल पे है। ये है जी ट्रैवल व्लॉग पीके। बहुत ही खूबसूरत ये मैगज़ीन है, और इसके पैटर्न इन चीफ़ हैं बासिल अहमद अफंदी, एडिटर इन चीफ़ हैं सैयद निहाल अकबर, और एडिटर हैं मोहम्मद मशहूद ताजवर। इसके अलावा भी जो इसके बोर्ड में शामिल हैं, एडिटोरियल बोर्ड में, सब लोग एविएशन और ट्रैवल का एक वसी तजर्बा रखते हैं। ये उनकी काविशों का नतीजा है। बहुत ही खूबसूरत मैगज़ीन है, इंतहाई स्टनिंग पिक्चर्स, बहुत अच्छी डिटेल्स, और सबसे बढ़ के कि आपको कहीं जाके इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऑनलाइन सारा देख सकते हैं, सारा एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ट्रैवल व्लॉग पीके ये इसका दूसरा शुमारा है, दूसरा इशू है। ये मुझ तक पहुंचा, मैंने देखा, और मुझे बहुत मुसर्रत हुई। बहुत अच्छी काविश है। इस वक्त तो पूरी दुनिया में लोग टूरिज़म को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान में भी इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। तो इसको आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और अपने जो भी कमेंट्स हैं, मशवरे हैं, वो बताइए आप क्या मज़ीद इसमें देखना चाहते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर हैं, और राइटअप भी बहुत आला दर्जे का है। It's a wonderful magazine. It's a wonderful efforts by the all editorial board, and I congratulate them for bringing up this magazine.
Thank you very much. Hope you will enjoy it. So, I have with me Mr. Valentine, and he is telling me something new. This is new knowledge for me as well. I always thought that this was a part of Yugoslavia, but he explains a little bit. Yes, please. Valentine. Dubrovnik was a republic for 500, almost 500 years basically, from the 14th century till the 19th century. Completely independent republic with his own coins here, as you can see, and history and people and laws and stuff. And later it was Austria-Hungary, France, Yugoslavia, first Croatia, second Yugoslavia, and then this Croatia we have today. Great, That's great. basic. And we know that Croatia, that you have a very strong football team. और जितने भी शहर समंदर के किनारे होते हैं वहाँ पे ये मतलब मछली यानी माहीगिरी तो होती है ना। तो अब ये देखें, ये इन्होंने सारी लकड़ी से सारी जो समंदर में पाई जाने वाली मछलियाँ और रिलेटेड चीज़ें हैं वो बनाई हुई हैं। और वैसे मैंने आपको बताया ही था कि 14, 15, 16 सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा ये डोमिनेट यहाँ पर यही सारा मैरीटाइम बिजनेस और ये फिशरीज़ ही था। बहुत अच्छा सा नाइस सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। अब ये कौन थे 1893 में, ये एक अलग बात है। And the second one, coconut. और कम कर दें। So we have a tipping option if you want to support students working here. Yeah. 1, 2, 3. I don't get it. 5 is for the pass, right? No, we said City Road. It's not Dubrovnik Pass. It's not the same. Okay. It says on the wall 35 for the pass. City Walls only. There is no mention of pass. No, there's a big poster that says 35. It's a public place where you can advertise anything you want. Once you pass the gate, you will see we sell only City Walls. Here and one place. और ये यहाँ से दाखिल हुए हैं और ये देखें, ये पहला ही झटका लग गया। ओह माय गॉड, कम से कम इनको एंट्री तो किसी सॉफ्ट जगह से रखनी चाहिए थी ना। ओह माय गॉड, ये तो पहली सीढ़ियाँ चढ़ गई बुरा हाल हो जाएगा। लें जी, 50 सीढ़ियाँ तो यहीं पे हो गई, पहले मंजिल पे ही। आप यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। अब जो आपको पसंद आए वो करेंगे। और वो देखें, वही मैंने सोचा कि जब यहाँ तक आए हैं तो इसको मिस ना करें। थकन तो बहुत हो रही थी पिछले 1 हफ्ते से ड्राइव कर कर के, लेकिन मैंने सोचा कि चलें, जब बंदा यहाँ तक आया है तो फिर पूरा कर लेना। चलें, चलते हैं ऊपर। देखें, ये जो बिल्कुल अभी तो हमारी वॉक शुरू हुई है और चलते जाएंगे और आगे। ओ माय गॉड, कहाँ जाएंगे? ये तो वो बाहर का है जहाँ से हम लोग आए थे। अब ज़ाहिर है हर कॉर्नर पे कोई इस तरह का खूबसूरत सा व्यू आएगा। यहाँ हम नीचे थे और
ले जी, एक और इम्तिहान शुरू। तो उस वक्त तो मैंने सीढ़ियाँ गिनी थी, सिर्फ फर्स्ट उसकी वो 50 थी, उसके बाद मेरा ख्याल है 25-30 और थी, और उसके बाद तो मैं भूल गया सीढ़ियाँ गिनना। बिलीव मी, मुझे इस समंदर की ना मतलब खामोशी और क्या कहना चाहिए, मतलब सुकून सा देख के वाकई बहुत अच्छा लगा। एक यहाँ ऑरेंजेस बहुत हैं, लेमन हैं, रोजेस बहुत हैं, देखें। तो अभी पूरा हमने यहाँ से राउंड लेना है और पूरा राउंड लेके वहाँ ऊपर जाना है। तो चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। तो सिकंदर खान ऑफ मोटोवर्स, बस एक चीज़ में मैं आपसे आगे निकल गया कि आप वॉल पे नहीं आए थे, मैं वॉल पे भी आ गया, ठीक है। वैसे हर चीज़ में आप आगे हैं, यू आर सुपर। मैं तो सिर्फ ऐसे मतलब शौक़ पूरा कर रहा हूँ। साउथ में पहुंचने के दो तरीके थे। एक तो ये था कि हम बोस्निया का एक छोटा सा टुकड़ा आता है, उसमें से गुज़र के आते, और दूसरा मैंने बताया था कि वो एक नया ब्रिज बना है जो इस तरह आके बाईपास करके दोबारा नीचे उस पोर्शन के साथ मिलता है। तो मैंने बोस्निया को अवॉइड किया था। तो उसकी वजह ये थी कि मैं इंशाल्लाह कल यहाँ से बोस्निया जाऊँगा, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। गो के मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और आज हमारा ये यहाँ पर आखिरी दिन है, क्रोएशिया में भी और डब्रोवनिक में भी। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से रवाना होंगे, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो मोस्तार होगा। वो बहुत पुरानी सी कैनन ला के इन्होंने यहाँ खड़ी कर दी है। और यहाँ कुछ ना कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। ये देखें जी, एक वो केबल कार भी यहाँ से चल रही है। ये पता नहीं इस पॉइंट तक आ रही है, ये जो ग्रे सी बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ ट्री है, और ये ऊपर जा रही है। ऊपर व्यूइंग डेक बना होगा, तो उसी तरह के एक व्यूइंग डेक पे तरफ हम भी जा रहे हैं। चलिए, तो वंस अगेन ये जो हायर प्लेस पे हम पहुंच गए, थोड़ा सांस लिया है फिर ताकि बोलने के काबिल हो जाता है, और अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि ये कितनी हाइट है, इनको बताना चाहिए था कि ये कितनी हाइट है, कितने स्टेप्स आपने चढ़ लिए हैं। और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है पूरी वॉक। तो इससे होके जो कि ज़ाहिर है हाईएस्ट पॉइंट है, वो पॉइंट तो हाईएस्ट नहीं है, तो ये पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट है इसका, वॉल्स का। यहाँ चलते हैं, जो भी तकलीफ़ें उठाते हैं, और फिर उसके बाद तो यहाँ से हम नीचे उतर के ना, तो हम एग्ज़िट ले रहे हैं, ठीक है जी। वो दूसरे पॉइंट पे वी आर नॉट गोइंग देयर। हम इस वॉल्स ऑफ डुब्रोवनिक को खुदा हाफिज़ कर रहे हैं, एंड वी आर कमिंग बैक वेयर वी स्टार्टेड, वी आर नॉट गोइंग दिस वे। अच्छा जी, ये देखें जी, एक नया फ़न। और ये देखें, ये आपको शीशे में नज़र आएगा, मैं ट्रक में हूँ और ये ट्रक में मेरी गाड़ी लदी हुई है, ठीक है। और सीधे हाथ पे ये सारा ओल्ड टाउन है जहाँ हम आज सारा दिन हमने गुजारा। ये देखें, ये सारा वो ओल्ड टाउन है जहाँ हमने आज सारा दिन गुजारा। वॉल है और ये
वो है ये केबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये वो केबल है जहाँ पे वो केबल कार जा रहा था। तो एक्टिविटी ये हुई है कि जी आपको पता है कि मैं सुबह यहाँ जब आए थे हम लोग, और हम लोग थोड़ी देर पहले ही वापस पहुँचे हैं, तो हम तो ये भी अच्छा किया था हमने कि हम गाड़ी छोड़ दी थी और हमने उबर कर लिया था। तो जैसे ही हम पहुँचे हैं तो हमने देखा टायर फ्लैट है, तो फिर हमने वी कॉल दी कार रेंटल कंपनी। तो अब हम एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से मैं रिप्लेसमेंट इसकी लूँगा। तो एक नई एक्टिविटी हुई है, देखें ये दिस वाज द प्लेस जहाँ हम सुबह थे। हाँ जी, तो वही मैंने आपसे कहा ना कि ये फ्लैट हो गया था। ये आए, इन्होंने इसको नीचे किया, गाड़ी को ऊपर चढ़ाया, और ये जो भी रिप्लेसमेंट है वो देंगे। वो लेके जा रहा है उसको अपने जो भी वर्कशॉप होगी या जहाँ पर भी होगा उसको पार्क करने के लिए। तो ये इस कारवेज कंपनी से हमने रेट की हुई है, तो वो अभी मिलते हैं। अच्छा, दूसरे मैं आपको बता रहा था कि ये खूबसूरत सा छोटा सा एयरपोर्ट है। छोटा सा मैं क्यों कहता हूँ, ये मैंने दूसरी दफ़ा कह दिया, ज़ागरेब के लिए भी छोटा सा कह दिया। कराची लाहौर के कौन से बहुत बड़े हैं, उतना ही होगा ये भी। तो ये देखें जी, ये एयरपोर्ट है। एक और मसला है कि यहाँ पर ना ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कम होती हैं, तो ये मुझे ओपल की मोका ये गाड़ी मिली है जी। वैसे 18,000 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है, वो जो थी 34,000 चली हुई थी। तो बिस्मिल्लाह चलते हैं जी गाड़ी लेके अब दोबारा अपने होटल की तरफ, और इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, आखिरकार शाम का कुछ खाना आ ही गया, तो शाम का खाना खाएं और अल्लाह का शुक्र करें। हाँ जी, तो आज का दिन बहुत इवेंटफुल रहा। पहले तो ओल्ड टाउन की सैर करते रहे, फिर हम घर आए, हमने कहा होटल आए, और हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद ये जो मरीना है यहाँ पर पूरा इसका चक्कर लगाएंगे और सैर करेंगे। लेकिन वो गाड़ी का मामला हो गया, गाड़ी के लिए चले गए, उसमें ज़ाहिर टाइम लग गया। बस फिर अभी खाना खाया और यहाँ पे थोड़ी सी वॉक की है। तो ये क्रोएशिया का जो था टूर, ये अपने अख्ताम को पहुँचा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एयरपोर्ट से 10-12 किलोमीटर दूरी मॉन्टेनेग्रो भी है साउथ में। तो लेकिन हम कल चलेंगे बोस्निया हर्ज़ेगोविना, हमारे साथ रहिएगा। पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात पूछनी हो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।